आप सिंधियों का ऐसा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? क्या उनमें कोई खूबियां नहीं? मिलाराम असरानी, साईं बड़ी खूबियां हैं। कहावत है कि अगर सिंधी आदमी और सांप रास्ते पे मिल जाएं तो पहले सिंधी आदमी को मारना। अरे सांप का काटा तो बच जाए, सिंधी का काटा तुमने कभी सुना है बचा हो? असंभव। बड़ी खूबियां हैं। खूबियां ही खूबियां हैं। मजाक यूं ही थोड़ी उड़ा रहा हूं। खूबियां हैं तभी उड़ा रहा हूं। जिनकी खूबियां उन्हीं की चर्चा करता हूं। जिनमें कुछ भी खूबियां नहीं उनकी क्या खास चर्चा करो। सिंधी तो पहुंचे हुए साईं हैं। कल ही मैंने तुमसे कहा ना, दादा चैनानी, ये उनका पुराना नाम है। अब तो वो स्वामी अरूप कृष्ण। मैंने उनसे कहा कि साईं कब तक पापड़ बेलोगे? पापड़ ही बेलते थे, आधुनिक ढंग के पापड़। आलू चिप्स की फैक्ट्री चलाते। ये भी पक्का नहीं कि आलू भी असली के नकली। सिंधी आलू का क्या भरोसा? मगर हिम्मतवर आदमी, उन्होंने कहा अच्छी बात। तो अब क्या करना? मैंने कहा भरम जाल फैलाओ, भरम ज्ञान फैलाओ। भरम ज्ञान फैलाने लगे। वो पापड़ बेलना बंद कर दिया उन्होंने। अब सच में ही साईं हो गए। पहले नाम मात्र के साईं थे। अब तुम्हें सत्संग करना हो तो इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं कि दादा झामन दास का सत्संग करने जा। एक से एक साईं यहां मौजूद है। सब रंग के, सब ढंग के। स्वामी दयाल भारती, उसने भी पूछा है कि भगवान आपने सब सिंधी साईयों की बात की, मुझे भूल ही गए। अरे मैं भी यही हूं। लिखा है भगवान, मां बीता सिंधी आइया दादा साईं, मुख्य छा भूली जी बिया तम्हा। दादा साईं मैं भी तो सिंधी हूं, क्या आप मुझे भूल गए? अरे भूला नहीं, याद हो तुम भी। सिर्फ राह देख रहा था जब मौका आए। देखा, मौका जब आता है सीता मैया ने लिखा है, लिखा है भगवान मैंने 3-4 दिन पहले मां से यह बात कही कि भगवान सब पर तो बोलते हैं पर सिंधियों पर जाने क्यों नहीं बोलते। माना कि सिंधी दाल में नमक के बराबर हैं, फिर भी हैं तो। और जाने कैसे आपने सुन लिया और दूसरे ही दिन आपने सिंधियों को भी याद किया और 3 दिनों से रोज ही याद कर रहे। यह सिर्फ एक दिन की बात नहीं, मेरे साथ तो कितनी बार ये घटित हो चुका। प्रभु आप एक जगह बैठे बैठे सब कुछ कैसे जान लेते हैं, सुन लेते हैं। सीता मैया इसलिए तो एक जगह बैठा रहता कि इधर उधर जाओ, इस बीच चूक जाओ, कुछ न सुन पाओ, एक ही जगह बैठा रहता ताकि कोई चूक न जाए। सुन ली मैंने तेरी पुकार। मैंने कहा कि ठीक, बात तो ठीक तो कह रही, मगर एक बात तूने गलत लिखी है कि माना कि सिंधी दाल में नमक के बराबर फिर भी है, तो ये बात गलत है।
सिंधी अगर दाल में नमक के बराबर भी हो तो दाल नमक के बराबर हो जाती है और सिंधी दाल के बराबर हो जाती है। मौका पर उन्हें मिल जाए कहीं प्रवेश का, फिर वो कब्जा पूरा करते। उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन वालों ने एक ऐसी गोली बनाई है जिससे मोटापे की बीमारी दूर करना बाएं हाथ का खेल हो गया है। मेरी एक सन्यासिनी प्रीति, तुम उसके पुराने नाम से परिचित हो, प्रीति गांगुली, अशोक कुमार की लड़की है, अभिनेत्री। अभी यहां 4-5 दिन से थी, कोई उसे पहचाना ही नहीं, क्योंकि पहले वो इतनी बजनी थी, इतनी मोटी थी कि हमारी जरीन है 3 चढ़ जाए अकेली प्रीति पर। तरु वगैरह तो पासंग में समझो, वो बिल्कुल दुबली हो गई। हालांकि फिल्म बनाने वाले बड़ी मुश्किल में पड़ गए, क्योंकि उसको पार्ट ही मिलता था मोटेपन के कारण। वो कई फिल्मों में काम कर रही थी, अब वो फिल्म वाले बड़ी मुश्किल में पड़े, अब करें क्या, क्योंकि आधा पार्ट कर चुकी, आधी फिल्म बन चुकी, और अब उसको फिल्म में लेने से लगता है वो कोई और ही है। अब तो बिल्कुल हीरोइन मालूम होती है, वो पुराना टुनटुन वाला रूप गया। उसने यही उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन वालों ने जो गोली बनाई, इसका उपयोग किया। खूब विज्ञापन होता है इस गोली का। सिर्फ एक गोली के उपयोग से आधा किलो वजन प्रतिदिन कम कीजिए। यह आश्चर्यजनक दवा की गोली 500 रुपए में आती। साथ ही गोली का प्रयोग किस प्रकार करें, इसका सचित्र वर्णन करने वाली पुस्तिका मुफ्त में मिलती। पुस्तिका में लिखा है कि गोली को सामने जमीन पर रखकर खड़े हो जाइए और झुक झुक कर सुबह शाम 20-20 बार स्पर्श करिए। दूसरी विधि है, गोली को एक धागे से बांध के छत से इस प्रकार लटकाइए कि वो आपके सिर से 5 फीट ऊपर रहे। उसे उचक उचक कर छूने का दिन में 10 बार प्रयास कीजिए। तीसरी विधि, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गोली को बाएं हाथ में रखकर 1 मील तक जाइए, फिर दाहिनी मुट्ठी में बंद करके 1 मील और आगे तक जाइए, फिर गोली को जेब में रख के घर लौट आइए। इसी प्रक्रिया को शाम के वक्त भी दोहराने से 2 गुना लाभ होता है। चौथी विधि है कि खाना खाने से पहले जमीन पर 1-2 इंच चौड़ा और 2 इंच लंबा कागज का टुकड़ा रखिए, फिर उससे 10 फीट दूर खड़े होकर गोली को इस तरह उछालिए कि गोली कागज पे जाके गिरे। यदि गोली कागज के इस तरफ रह जाए तो उस दिन उपवास करिए। यदि गोली कागज के उस पार निकल जाए तो सिर्फ 1 प्लेट दलिया माथरी उस दिन खाइए। और यदि सौभाग्य से गोली कागज पे जाकर ही रुक जाए तो 4 बार ईश्वर का स्मरण करिए और गोली को फिर से उछालिए। और तुम कह रहे हो कि सिंधियों में क्या खूबियां? अरे खूबियां ही खूबियां, ये गोली देख रहे। दुनिया भर के चिकित्सा शास्त्री परेशान हैं कि कोई दवा खोजे कि आदमी का मोटापा कैसे कम हो, और इनने एक ऐसी गोली खोजी कि एक गोली सारी दुनिया का मोटापा कम कर दे। एक खरीद लाओ गोली, घर भर के काम आए। सुबह बाप साध रहा है, फिर माँ साध रही, फिर बहन साध रही, फिर चाचा चाची, जो भी साधना हो सब साधे। एक गोली काफी। 1 जन्म में साधो, 2 जन्म में साधो, 3 जन्म में साधो, एक गोली काफी। इसको कहते हैं खोज। कल झामनदास मिलने आए थे, एकदम गमगीन सूरत पे बिल्कुल 12 बजे, सिर झुकाए, दाढ़ी मूछें बढ़ाए। मैंने पूछा, झामन क्या बात है साईं, तुम तो बिल्कुल ही बदले बदले नजर आ रहे, क्या कोई मुसीबत का पहाड़ ऊपर आ गिरा? उन्होंने दार्शनिक अंदाज में कहा, मुझे अकेले पर नहीं भगवान, इस सारे देश पे मुसीबत आ पड़ी और अभी और आने वाली। 1980 का ये वर्ष देश के लिए अत्यंत खतरनाक सिद्ध हुआ है। एक के बाद एक भारत मां के सुपुत्र विदा होते जा रहे हैं। ये दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है, महापुरुषों की मृत्यु हो रही। मैंने पूछा, साईं जरा विस्तार से कहो, तुम्हारा तात्पर्य क्या है? उनकी आंखों में आंसू छलक आए, रुमाल से पहुंचते हुए दुखी स्वर में बोले, यह 1980 का साल भूतपूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी को खा गया। संजय गांधी विमान दुर्घटना में असमय काल ग्रसित हुए। फिर महान गायक मोहम्मद रफी का देहावसान हुआ
और अभी 2 दिन से मुझे भी कुछ सर्दी जुकाम महसूस हो रहा है। पता नहीं ईश्वर की क्या मर्जी। देख रहे हो? और तुम कहते हो कि सिंधियों में खूबी क्या? अरे खूबियां ही खूबियां।